Hello everyone, I welcome one and all. आज के दिन हम सीख रहे हैं ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि 3D जो आर्ट होता है, इसका एक मैं ड्राइंग आपको दिखाऊंगी और हम जो है वो करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं ये हाथ का पिक्चर, दिस हैंड ड्राइंग। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं आज वो हम सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए उसमें है एक प्लेन पेपर। पेपर जो है छोटा मोटा चाहे कुछ भी हो, आपका जो हाथ है उससे थोड़ा बड़ा हो तो भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा। मैंने ये साइज लिया है, आप इससे छोटा या इतना ले सकते हैं। पेपर ले रहे हैं, प्लेन पेपर ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, नॉर्मल पेंसिल। हमको कोई डेफिनेटली कोई शेडिंग वाला डार्क पेंसिल नहीं चाहिए, हम नॉर्मल पेंसिल ले रहे हैं। और मैंने यहाँ पर एक रूलर लिया है जो कि बड़ा वाला है, आपके पास ना हो तो आप ये छोटा वाला भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लेकर रेडी रहें, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं जब आपको ये इंस्ट्रक्ट करूंगी, जो भी चीज मैं बताऊंगी आप साथ में करते जाइए और कोशिश करिएगा आप बीच में कहीं भी आपका जो माइक है उसको अनम्यूट करके डिस्टर्ब ना करें। आप धीरे धीरे समझिए, जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो करें और फॉलो करके आप वो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाएं। पीछे सेशन हो जाने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे को पर्सनल चैट में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर प्लीज ये जो सेशन चल रहा है इसमें आप बीच में कोई भी क्वेश्चन रेज ना करें। स्पेशली मैं बच्चों को कहूंगी, अगर कोई बच्चे यहाँ पर हैं तो प्लीज आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, जो मैं कह रही हूँ वो करते जाएं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, ओके। आई होप एवरीवन इज रेडी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। पेपर जो है मैंने रखा है, हम वर्टिकल बना रहे हैं। वर्टिकल यानी कि आप खड़ा पकड़ेंगे पेपर को, ओके। फिर यहाँ पर मिडल में हाथ रखना है अपना, इस तरह से, सीधा नहीं उल्टा, ओके। मिडिल में मैंने इस तरह से हाथ रखा है। देखिए, हाथ रखिए, अपना पेंसिल लीजिए और आपको हाथ का ये जो ड्राइंग है बहुत ही लाइट जो ड्राइंग है वो बनाना है। यानी कि सारा का सारा हाथ आपको इस तरह से पेंसिल घुमा के ड्रॉ करना है। ये जो चीज है इसको 10 सेकंड्स लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इस पे आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपका जो हाथ है ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत ही लाइट ड्रॉ करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट हाथ ड्रॉ किया है, ये देखिए। इस तरह से आपका हाथ ड्रॉ होना चाहिए। आई होप कि आपका ये सब ड्रॉ हो चुका हो, ये हाथ जो है वो ड्रॉ कर चुके हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहीं आपको ऐसे लगे कि कहीं कोई डबल लाइन हो गई है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हो गया है तो आप उसको इरेज कर दें, निकाल दें। और अब जो है हम एक्चुअल पार्ट स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमको करना है लाइंस। यानी कि हमको जो रूलर है, जो भी बड़ा छोटा रूलर है आपका, उससे हमको लाइंस ड्रॉ करना है। देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रही हूँ वो एक चीज आप ध्यान रखें कि या तो आप सारे के सारे पेज पर लाइंस ड्रॉ कर लें या तो हाथ का पोर्शन छोड़ के बाकी के पोर्शन में लाइंस ड्रॉ करें, जो भी आपको ठीक लगे। मैं आपको जो है सारे पेज पे ड्रॉ करके किस तरह से उसको इरेज करके करना है वो दिखा रही हूँ, इजी वे दिखा रही हूँ। तो जो मैं ये लाइंस ड्रॉ करूंगी वो भी लाइट होंगे। ये देखिए, इस तरह से सेम डिस्टेंस पे, जैसे अभी 1 सेंटीमीटर का लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, मैं अंदाजे से कर रही हूँ। आप चाहें तो वहां पे 1-1 सेंटीमीटर का मार्किंग करके कर सकते हैं, पर वो बहुत टाइम ले लेगा। आप अंदाजे से जो है वो लाइंस सेम डिस्टेंस पर ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए फिलहाल हम हाथों के ऊपर भी कर रहे हैं, ये हाथ जो है उसके ऊपर भी हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। पर आपका ड्राइंग बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट होना चाहिए। डार्क मत करिएगा, क्योंकि जब आप डार्क करेंगे तो जो रब करने वाला पोर्शन है वो बहुत ही क्लमजी दिखेगा, वो गंदा दिखेगा। तो आप लाइट ड्राइंग करिए। जब लाइट ड्राइंग करना होता है ना, तो एक चीज ध्यान रखिए, अपना पेंसिल जो है ना वो दूर से पकड़िए,
इस तरह से जब आप मिडिल में या दूर से पकड़ते हैं ना तो आपका ड्राइंग लाइट बनता है। जब आप पेंसिल को बहुत नजदीक पकड़ते हैं तो आपका जो ड्राइंग है ना प्रेशर के साथ बनता है, जो डार्क बनता है। तो अवॉइड होल्डिंग योर पेंसिल on the top part, catch it from the middle। मैं यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ कर रही हूँ, सारे लाइंस देखिए कितने लाइट हैं। सेम डिस्टेंस, यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको मेजर करें कि भाई 1 सेंटीमीटर हुआ या नहीं। इट्स ओके, 1-2 mm वहाँ चल जाता है, दैट्स फाइन। ये जो है हम टेक्निक सीख रहे हैं। ये टेक्निक सीख जाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको फिर से करना हो तब आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको मेजर करके उसका जो 1 सेंटीमीटर का मार्किंग है हर जगह पे वो आप कर सकते हैं और बाद में बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हार्ट ड्रॉ किया है मैंने, वो यहाँ पे इस तरफ यहाँ तक ही मैंने ड्रॉ किया है। इसको हल्का सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये जो है हल्का सा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से कर्व देके हल्का सा रिस्ट पोर्शन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा एक्सटेंड किया और यहाँ पे ये जो है रिस्ट का पोर्शन थोड़ा सा इस तरह से दिखाया है। ओके, तो इतना आपका जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तक। आई गिव यू 1 मिनट, आप लाइंस ड्रॉ कर लें और जो रिस्ट का पोर्शन है वो दिखा दें। ये जो एक्सटेंडेड लाइन है उसको थोड़ा ड्रॉ कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो हाथ है, मैंने ये लेफ्ट हैंड रखा है यहाँ पर। आप अगर लेफ्टी हैं और राइट हैंड रख रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, बट जो टेक्निक जो दिखा रही हूँ मैं, तो उसका एक चीज़ ध्यान रखिएगा उस टेक्निक का कि हम यहाँ पे जो शैडोई पोर्शन जो दिखाएंगे 3D के लिए, वो जो है हम यहाँ पे टूवर्ड्स द थंब यानी थंब की ओर, यानी अंगूठों की ओर का जो पोर्शन है उसको डार्क दिखाने वाले हैं। तो आपका अगर राइट हैंड आपने लिया है तो अंगूठे की तरफ का पोर्शन आपका डार्क बनेगा, तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा। तो आई रियली विश कि आपका सबका ये ड्राइंग इतना हो चुका होगा, और कहीं थोड़ी बहुत आपकी जो गड़बड़ हुई हो तो आप चाहे तो रेक्टिफाई कर लें इमीडिएटली, बिकॉज इसके बाद हम जो करेंगे वो फाइनल होगा जो भी करेंगे। तो देखिए मैंने कितना लाइट ड्राइंग किया है। आपके ड्राइंग को फिलहाल लाइट ही रखें। इनिशियली जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमको उसको लाइट रखना है, हम उसको डार्क नहीं करेंगे। वो जो डार्क करना है वो चीज़ भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इनिशियली हमको उसको लाइट रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये जो लाइंस हमने हाथों के अंदर ड्रॉ करी है, ये देखिए यहाँ पर, उसको मेरे को रब करना है। तो आप भी सब उसको रब कर लीजिए इरेजर के साथ। और अगर आपके पास इरेजर ना हो तो इनिशियली आप क्या करिएगा, आप वो लाइंस ड्रॉ करिएगा ही मत अंदर। जहां जहां पे ये जो 2 फिंगर्स के बीच का पोर्शन है वहां पे बीच बीच में लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ यहाँ 2 फिंगर्स के बीच में इस तरह से बनाइएगा। अगर इरेजर नहीं है तो, इरेजर है तो सारे लाइंस ड्रॉ करके ये जो है पोर्शन अंदर वाला जहाँ पे हमने लाइंस करी हैं वो हम रब कर देंगे, उसको हम रब कर देंगे। ये जो मैंने रब करने वाला आइडिया दिखाया वो इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि अगर आपको आदत ना हो, अगर ज़्यादा स्केचिंग ना की हो, तो आप बीच बीच में जो पोर्शन सिर्फ लाइन का ड्रॉ करना है वो ठीक से ना कर पाए। तो इट इज़ इजी कि आप पूरा लाइंस ड्रॉ कर लें और बाद में लाइंस को अंदर, हाथों के अंदर वाला लाइंस को रब कर दें। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाथों के अंदर वाला सारा लाइंस रब कर दिया है। ठीक से रब कर लें। रब करते करते आपका जो, अगर फिंगर्स के यहाँ का या हाथों के किसी भी पोर्शन का कोई लाइंस रब हो गया हो तो उसको हल्के से आप जोड़ दीजिए फिर से, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से। अब जो है मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ जो कि है, जैसे ये हाथ हम जो दिखा रहे हैं, व्हाट इज इट,
कि वो एक हाथ है जो उभर कर, यानी ये जो पेपर है, ये जो लाइन वाला पेपर है उससे उभर रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। इसको 3D स्केच कहेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको शैडो दिखाना है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप करते हो ड्रॉ, जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हाथ है, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो कोई वाटर ड्रॉप हो, चाहे कुछ कोई स्पून ले लीजिए, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं ना, उसको हमको इस तरह से दिखाना है जैसे वो ऊपर उठा हो, उस जो पेपर है उससे वो ऊपर उठा है। उसके लिए हमको क्या करना है, शैडो। 3D ड्राइंग की स्पेशलिटी है शैडो। कोई भी ऑब्जेक्ट के नीचे आपको शैडो दिखाना होता है, पर शैडो जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि शैडो जो है सारे हाथ के नीचे नहीं दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये वाला जो हाथ मैंने ड्रॉ किया है ना, तो अंगूठे की ओर, यानी कि आपकी राइट ओर हमको शैडो दिखाना है। अब देखिए मैं शैडो किस तरह से दिखा रही हूँ। अब देखिए शैडो जो है किस तरह से दिखा रही हूँ। तो ये जो फिंगर्स है ना, इसके साइड में यहाँ से थोड़ा ऊपर से, हल्का सा ऊपर से, बहुत ही लाइट हाथों से, बहुत ही लाइट हाथों से, जैसे मैंने बोला था पेंसिल को दूर से पकड़िएगा अगर आपको लाइट ड्राइंग करना है। तो मैं यहाँ पे शैडो दिखा रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। ये जो शेडिंग मैं कर रही हूँ ना, वो अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए 1 mm से ज्यादा का, 1 या 2 mm पकड़ लीजिए, कम से कम 2 mm जितना ये शैडो में दिखा रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से बहुत ही लाइट हाथों से, बहुत ही ज्यादा लाइट हाथों से ये करना है। प्रेशर मत दीजिएगा, बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैं करूंगी, ये जो है यहाँ पे सिर्फ इस तरफ इतने तक, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे ये अंगूठे की ओर, इस ओर नहीं जाएगा। यहाँ हमको इसको एक्सटेंड नहीं करना है, बस यहाँ पे आधे अंगूठे तक इसको हम करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में क्या करना है, अब देख लीजिए, फिंगर का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आप कंफर्टेबल ना हो फिंगर के साथ तो आप कॉटन ले सकते हैं, यानी कि कापूस, या फिर आप फिंगर पे कपड़ा बांध लीजिए और यहाँ पर इसको हम थोड़ा स्मच करेंगे विद द फिंगर, यानी कि हम इसको हाथों से इस तरह से रब करते हैं। ये देखिए हाथों से हल्का सा रब करते हैं इस तरह से। ओके, सो ये जो हमने किया अभी यहाँ पर, यही चीज हमको रिपीट करना है इस फिंगर के पास, मतलब ये तीनों फिंगर के पास, और फिर अंगूठे की तरफ। तो मैं यहाँ पे अभी पहले फिंगर्स का आपको दिखा देती हूँ। अब जो है आपको सिर्फ ये चीज रिपीट करना है हर फिंगर्स के पास और अंगूठे की तरफ। मैं ये सारा का सारा राइट तरफ कर रही हूँ, राइट की ओर, मेरी राइट की ओर। आप एक चीज ध्यान रखें, आप अगर आपने अगर लेफ्ट हैंड नहीं किया है, राइट हैंड किया है, तो आप एग्जैक्टली उल्टा करें। आप जो शैडो है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाए, यानी अंगूठे की तरफ आपको शैडो दिखाना है। अब जो शैडो हम दिखाते हैं ना, वो हम जो है वो एक ही तरफ दिखाते हैं, मैंने आपको बोला एक ही तरफ दिखाते हैं, तो उसको दो तरफ मत दिखाइएगा, यानी फिंगर्स के दोनों तरफ हमको शैडो नहीं करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे, और जो शैडो दिखा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे भी एक चीज आप मार्क करिए कि ये जो कर्व है, जहाँ पे 2 फिंगर्स का ये जो कर्व है ना, बस यहाँ पे मैं यहाँ तक ले रही हूँ हल्का सा, बस दैट्स इट। उसके आगे मैं नहीं बढ़ रही हूँ, उसके आगे आपको नहीं जाना है। आप क्या करेंगे, ये पूरा जो है पोर्शन उसको इस तरह ही छोड़ देंगे, उसको नहीं करना है। तो देखिए अब हम कर लेते हैं इतना काम। यहाँ पे जो फिंगर है, जो उसका ऊपर का जो मतलब जहाँ नेल होता है उस तरफ मैं यहाँ से आधे से ले रही हूँ। देखिए आधे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे जो कर्व है, जो यू शेप है, उसको यहाँ से इतना कवर कर रही हूँ, और ये मैं यहाँ पे शैडो दिखा रही हूँ हल्का सा इतना। ये जो चीज़ मैंने की या फिर मैं जो कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे और कहाँ पे आगे बढ़ाऊंगी, अंगूठे की तरफ। तो जो अंगूठे की तरफ का जो मेरा पोर्शन है वो मैं रिस्ट की तरफ से स्टार्ट करूँगी।
यहाँ पे मेरे को रिस्ट की तरफ से करना है इस चीज को, टिल द टिप, यानी यहाँ पे अंगूठे की ओर आधे तक। ये देखिए हम ये कर रहे हैं। हमको अगर ये लगेगा कि ये ज़्यादा लाइट है तो हम उसके ऊपर वापस से पेंसिल घुमा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप बिल्कुल लाइट करिएगा, फ़िलहाल उसको आप ज़्यादा डार्क मत करिएगा। और फिर देखिए अब जो है वो शैडो का जो पोर्शन है मैक्सिमम वो मैंने कवर कर लिया है। अब मैं इसको स्मैच कर रही हूँ विद द फिंगर। देखिए विद द फिंगर मैं इसको स्मैच कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर भी मैंने ये शैडो यानी शेडिंग बनाया है। बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा या मैंने थिन सा अगर वो लेयर दिया है तो मैं उसको बाद में डार्क कर सकती हूँ। मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाऊंगी। देखिए पहले मैंने इस तरह से इसको स्मैच करके बना लिया है, इतना पोर्शन हमारा रेडी है। तो यहाँ पे जो हमने वो लाइंस रब करी थी वो आप ठीक से देख लीजिएगा, वो वहाँ पे कुछ भी बाकी ना हो लाइंस कहीं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इतना पोर्शन हो चुका है। अब जो अंदर मतलब ये मैंने इस तरह से हाथ ड्रॉ किया है ना, तो ये जो पोर्शन होता है दो फिंगर्स के बीच में हमारा ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे वो अगर हम वहाँ पे शैडो मतलब शेडिंग दिखाएंगे तो क्या होगा कि हमको वो रियलिटी मतलब वो जेन्युइन हाथ दिखेगा, वो पिक्चर रियल लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो अभी जैसे ये यू पोर्शन है यहाँ पे दोनों फिंगर्स के बीच में, यहाँ पे हल्के से ऐसे एक्सटेंडेड वी के जैसे, देखिए वी इतना लाइट मैंने यहाँ पे ये देखिए शेडिंग किया है वी के जैसे लंबा सा एक वी शेप में। वैसे ही सेम मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगी दो फिंगर्स के बीच में। तो ये चीज़ हमको हर जगह पे हर तीनों जगह पर करनी है। यहाँ पे हमको ये तीन जो ये मिल रहे हैं फिंगर्स के अंडर द फिंगर जो रहते हैं वो पोर्शन में यहाँ पे कर रही हूँ। और इसको मैं क्या कर दूंगी, फिर से यहाँ पर इसको भी स्मच कर दूंगी, इसको भी मैं यहाँ पे स्मच कर दूंगी। देखिए ये स्मच हो गया। ओके, इसके बाद में ये वाला यहाँ पे जो पोर्शन होता है हाथों का, ये देखिए ये जो हाथ होता है इस तरह से पकड़ते तो ये यहाँ पे पोर्शन जो होता है ये वाला, ये भी हमको दिखता है ना यहाँ पे थोड़ा डार्क। तो हमको क्या करना है, इस तरफ से ये जो हल्का सा शेडिंग करना है। फर्स्ट फिंगर जो होता है वहाँ से लेके हल्का सा ये जो शेडिंग हम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा, जैसे देखिए मेरे ख्याल से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 mm का ये जो एरिया है वो मैं कवर कर रही हूँ फिलहाल। यहाँ पे 2 या 3 mm का है और उसको यहाँ पे करते करते मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इस तरफ नीचे की ओर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से नीचे की ओर हल्का सा लेना है और छोड़ देना है इसको। फिर मैं स्मच कर रही हूँ, देखिए इस तरह से मैं इसको स्मच कर रही हूँ इस तरफ। ओके, यहाँ पे एक्सटेंडेड जो था उसको मैं नेचुरल लुक देने के लिए थोड़ा सा प्रॉपरली स्मच कर रही हूँ। ये देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। अब जो ये सारे फिंगर्स है ना, अब देखिए यहाँ तक आप कर लीजिए, मैं फिर आपको दिखाती हूँ आगे। आई होप कि आपकी समझ में आया हो कि हमने हर 2 फिंगर के बीच में यहाँ पे जो यू शेप बनता है वहाँ का जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे एक्सटेंडेड वी बनाया था शेडिंग करके, और उसको हमने स्मैच कर दिया, उसको हमने शेड इस तरह से नेचुरल सा बना दिया। फिर फर्स्ट फिंगर के यहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट किया और यहाँ पे थोड़ा शेड कर दिया लाइट और उसको स्मच कर दिया हमने इस तरह से। ये देखिए सीधे। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया हो इतना, ये जो हमने जो किया वो चीज़। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो हर फिंगर है, हर फिंगर के यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2-3 mm तक का जो ये जो पोर्शन है वहाँ पे हल्का हल्का सा अंदर से जो शेडिंग यहाँ पे हमने बाहर किया ना, उससे भी हल्का, उससे भी लाइट, थोड़ा सा हल्का सा शेडिंग यहाँ पे भी कर दीजिए, बहुत ही हल्का सा, मतलब लिटरली जैसे आप हवा में पेंसिल घुमा रहे हो ना, इस तरह से उसको
बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। जो आपने फिंगर्स के बाहर का शेडिंग किया उससे भी कम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा 2 to 3 mm जितना आप पोर्शन इस तरह से हल्का सा शेड कर लीजिए और उसको भी आप स्मच कर लीजिए, इस तरह से स्मच कर लीजिए। ये देखिए, मतलब वो दिखेगा ही नहीं आपको एक्चुअली, आप अगर बहुत नज़दीक बैठे हैं तो ही दिखेगा, वरना आपको ऐसा दिखेगा नहीं। बट उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है, 3D जो बनता है पिक्चर, इसकी वजह से बहुत रियल दिखता है, वो चीज़ बहुत ही रियल दिखता है। ओके, सो वी हैव रीच्ड दिस पोजीशन जहाँ पर हमारा जो हाथ है वो ज़्यादातर अब उभर के वैसे भी दिख रहा है, बट बहुत बारीकी वाला काम थोड़ा बहुत बाकी है, वो करेंगे हम। आई होप आप सब समझ गए हो कि हमने क्या क्या किया। हमने जो यहाँ पे शेडिंग्स दे दी सारे हाथ में, फिंगर्स की राइट ओर, उसको स्मच कर लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे हर 2 फिंगर के बीच में जो शेडिंग किया उसको स्मच कर दिया। उसके बाद में हर फिंगर की राइट ओर जो फिंगर की एक्चुअल हमने जो लाइन बनाई थी उसके अंदर 2-2 या 3-3 mm तक का हल्का सा इस तरह से शेडिंग कर दिया, बहुत ही हल्का सा, यानी ये जो शेडिंग किया था उससे भी हल्का, और फिर उसको भी स्मच कर दिया हमने इस तरह से स्मच कर दिया। इतना काम हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हम जो है यहाँ का जो लाइंस है ना सारा अंदर का, वो ड्रॉ करेंगे, अंदर का लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइन किस तरह से करना है, देखिए अब जो है आप ध्यान दीजिए। अब जैसे सपोज ये लाइन है मेरी, ये जो है फिंगर की यहाँ की ये जो लाइन है सबसे छोटी फिंगर से, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो है ऊपर से ड्रॉ करूंगी इस लाइन को कनेक्टिंग। ये जो लाइन है जो बीच में यहाँ पे टूटी है उसको मैं यहाँ से ऊपर की ओर ड्रॉ करूंगी। फिर ये एक्सटेंड हेड है, यहाँ से वापस इसको ऊपर की ओर ऐसे कर्व ड्रॉ करूंगी। फिर ये एक्सटेंडेड है बीच में ऐसे, इस तरह से दोनों फिंगर्स के बीच में मैं वापस से उसको यहाँ से इस लाइन, सेम लाइन को जोड़ूंगी। इस तरह से मैं उस लाइन को जोड़ूंगी हर जगह पे, पर वो जो मेरा जो कर्व है वो ऊपर की ओर इस तरह से उठेगा, वो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। वो स्ट्रेट लाइन को हम एक्चुअली फिंगर्स के अंदर उठा हुआ दिखा रहे हैं इस तरह से। सो इट विल बी एवरीवेयर। देखिए अब ये जो है यहाँ पे भी ऐसे उठा हुआ लाइंस हम बनाएंगे इस तरह से, हर जगह पे कर्व दिखाएंगे ऊपर की ओर, माउंटेन के जैसे इस तरह से हम कर्व दिखाते हैं। ये देखिए, और वो क्या ज्वाइन करते हो आप एक ही लाइन है उसी को ज्वाइन कर रहे हो, सारा का सारा लाइन ज्वाइन कर रहे हो, बट स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाया ना है, उसको कर्व करना है और वो भी ऊपर की ओर। तो यही चीज हम हर जगह पे पूरे हाथ में जहाँ पे भी लाइंस जो है आसपास, उसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, सारे लाइंस को हम ज्वाइन। अब देखिए यहाँ पे मैं जब करूंगी ना, तो यहाँ पे मेरे को ये लाइन जो है यहाँ पे मिल रही है, बीच में नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अंदाजे से इसको इस तरह से जो है वेव्स इस तरह से दिखा के यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी। बेसिकली ये जो है ऊपर की ओर उठते हुए कर्व्स हैं, बट एक कोशिश करिएगा, आप ये मत करिएगा कि वो लाइन को आपने बहुत ज्यादा इस तरह बना दिया, नहीं करिएगा इस तरह से। इसको आप इस तरह से स्मूथ कर्व्स बनाइएगा जो कि ऊपर की ओर उठ रहे हैं, विथ नॉट टू मेनी फोल्ड्स, विथ नॉट टू मेनी कर्व्स। ओके, तो ये देखिए अब जो है सेम वे हम यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे ऊपर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये लाइंस हैं उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइंस जो हैं यहाँ पे जो बीच में लाइन हमारे कट गई है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब जैसे ये लाइन है सपोज, तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, उसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लाइन है जो कट गई है, तो इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। यहाँ पे ये वाला लाइन है, ये देखिए, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आ गया हो आपके पेंसिल की वजह से, कुछ लाइन बन गया हो स्ट्रेट सा, तो वो निकाल दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला लाइन है देखो, इसको यहाँ पे मेरे को ज्वाइन करना है। बेसिकली मैं वेव्स दिखा रही हूँ, बट वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं दिखा रही हूँ उसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी लाइंस ज्वाइन कर ली हैं, सारी लाइंस मैंने ज्वाइन कर ली हैं, बट वेव की तरह। ओके, अब जो है और एक काम करते हैं हम,
ये जो लाइंस हैं उनको हल्का सा डार्क करते हैं। किस तरफ? राइट की ओर, जहां पर मैंने शैडो दिखाया था उस तरफ हम हल्का सा उसको डार्क करते हैं। सिर्फ उस तरफ, हमको इस तरफ नहीं बढ़ना है, मतलब लेफ्ट की ओर नहीं दिखाना है, सिर्फ राइट की ओर इस तरह से हम उसको हल्का सा, जहां पे भी मैंने पहला ओरिजिनल लाइन बनाया था हाथ का, वो लाइन मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ। जैसे हम शैडो बनाते हैं ना, बस उसी तरफ, उससे ज्यादा कम कुछ मत करिएगा आप। उस तरफ जो है लाइंस को हल्का सा डार्क करिएगा। बहुत ज्यादा पेंसिल मत दबाइएगा अपने पेपर पर, बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने इसको जो है थोड़ा सा डार्क कर दिया है। मैं एक चीज ये करूंगी कि मैं देख लूंगी फिर से, मैं यहाँ पे हल्का सा पेंसिल घुमा के थोड़ा सा शेडिंग अगर लाइट हो गया है या फिर अगर वो लाइट है तो उसको हल्का सा मैं दिखा दूंगी फिर से इस तरह से, क्योंकि करते करते ऐसे होता है कि कभी कभार वो हाथ हमारा लगते लगते और भी लाइट हो जाता है, तो उसको एक फाइनल टच दे दीजिए आप। अगर आपने वो किया है और वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है तो उसको आप एक फाइनल टच दे दीजिए फिर से इस तरह से। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं सेम, हम फाइनल टच दे रहे हैं इसको शेडिंग का। नॉट नेसेसरी आपने अगर पहले से थोड़ा डार्क किया हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप करें। मैंने बहुत लाइट बनाया था तो मैं यहाँ पे हल्का सा डार्क कर रही हूँ उसको, बट पेंसिल को मैं दबा नहीं रही हूँ, अभी भी मैं पेंसिल को प्रेशर नहीं दे रही हूँ। एंड दैट इज़ द की, व्हेन एवर यू आर डूइंग शेडिंग्स, आप कभी भी कोई स्केच कर रहे हो तो आपको पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। सो देखिए आप, मैंने उसको डार्क बना दिया हर जगह पर। अब जो है वो फाइनल चीज, यानी कि ये हाथों के अलावा जो हमने पेपर पे लाइंस की हैं, सारे पेपर पे हमने जो लाइंस की है हाथ के अंदर की छोड़ के, हाथ के अंदर की लाइंस को छोड़ के बाकी सारी लाइंस को फिर से हम ड्रॉ करते हैं, मतलब उसको अब हम ड्रॉ करते हैं डार्क, उसको हम बना देंगे डार्क। अब जो है वो आप प्रेशर दे सकते हैं क्योंकि आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जब कर रहे हैं और ये जो लेड है उसका पाउडर निकल रहा है यहाँ पे और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है आपके हाथों से, तो आपको एक छोटा कागज का टुकड़ा रख लीजिए अपने हाथों के नीचे इस तरह से और बाद में काम करिए, वरना वो स्प्रेड होता जाएगा, वो चारकोल की तरह काम करेगा। ये जो चीज है मैं डार्क कर रही हूँ। अब जो यहाँ पे फिंगर्स के पास आई हूँ तो देखिए मेरे को बहुत संभल के करना है। फिंगर के बाजू में यानी बाहर से हमको ये ड्रॉ करना है, फिंगर के अंदर नहीं जाना चाहिए, फिंगर्स के अंदर ये स्ट्रेट लाइंस नहीं जाना चाहिए। फिंगर्स के बाहर जो लाइंस हैं उसको हम डार्क कर रहे हैं, हाथों के अंदर नहीं, हाथ के अंदर नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। ओके, अब देखिए मैं जो ये काम कर रही हूँ तो मेरा ये जो सारा है वो स्प्रेड हो रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस। पर अगर मैं पेपर रखूँगी तो आपको दिखेगा नहीं, सो आई एम नॉट यूजिंग पेपर, बट आप कर सकते हैं, आप पेपर रख कर काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेपर। और ये देखिए यहाँ पर हम सारे लाइंस जो हैं वो डार्क कर लेते हैं सारे पेपर पर। एक्चुअली जो लंबा स्केल है इट इज़ वेरी यूजफुल। अगर आपके पास ना हो तो आप छोटे स्केल से भले काम कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हो बड़ा वाला स्केल तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। कभी कभी हमारे पास स्केल नहीं होती है, हमारे पास कुछ और होता है, जैसे कभी लकड़ी का कोई टुकड़ा हुआ या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ जहाँ जो स्ट्रेट है एंड स्टडी है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेट लाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, पर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बीच में बहुत ही कम छोटा सा एक पोर्शन है, तो मैंने हाथों से कर दिया उसको।
ये सारा जो हम बना रहे हैं ड्राइंग, ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं 3D वाला, तो आप सब जब ये कर लें तो आप ज़रूर पोस्ट करिएगा। मैं आर्टिफाइंग ग्रुप में जो हैं सारे, उनको मैं वहाँ पे मैं ओपन कर दूँगी, जो ओपन फॉर ऑल कर दूँगी ऑप्शन, तो आप वहाँ पे पोस्ट ज़रूर करिएगा। और जो पर्सनली बिना मतलब जो आर्टिफाइंग ग्रुप में नहीं है पर फिर भी ज्वाइन हुए हैं, तो आप मेरे को पर्सनल चैट में भेज दीजिएगा अपना पिक्चर। और कोई भी इश्यू हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो, तो मेरे को वहाँ पर ज़रूर पूछिएगा आप। थोड़ा टाइम लग सकता है इसको करने में, पर जो भी करें आप परफेक्ट करिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ की है कि यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे बेस में जो है वो ये नहीं लिया है, कोई न्यूज़पेपर या कोई अलग से बेस यहाँ पर नीचे पेपर के नीचे नहीं रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे मैं क्या कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मेरे लाइंस हैं वो मेरे टेबल पर भी जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा आप कुछ रखिएगा नीचे, आप जो है कुछ रखिएगा नीचे और फिर ड्राइंग करिएगा। अब ये जो है हमारा काम वैसे हो चुका है, पर अब जो यहाँ पे स्टेन्स हुए हैं जो मेरे हाथों की वजह से, तो बाहर की ओर, हाथों से बाहर की ओर जहाँ पे भी आपको लगता है जो लेड है पेंसिल का वो स्प्रेड हुआ है, शेड जो पाउडर है वो ये हुआ है, हर जगह पर फैला है, तो उसको आप इरेजर से रब करके क्लीन कर दीजिए। उन लाइंस के अंदर का पोर्शन, हाथ में नहीं, हाथ की बाहर की ओर मैं बोल रही हूँ फिलहाल। ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप वो क्लीन कर लीजिए। हो सकता है वो ना हुआ हो या फिर हो सकता है वो कम हुआ हो, जो भी है आप वो उसको क्लीन कर दीजिए। सो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी था वो ज़्यादातर क्लीन कर लिया है। और अगर हाथ की अंदर की ओर आपको लगता है यहाँ पर कि कुछ है जो कहीं डॉट्स हो गया, कहीं कोई एक्स्ट्रा लाइन हो गया या फिर कहीं कोई पेंसिल का मार्किंग बन गया एक्स्ट्रा, तो आप उसको निकाल दीजिएगा। ये जो हाथ की अंदर की ओर भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पे मत रब करिएगा। यहाँ पे हमने शैडोज बनाए हैं, वो शेडिंग की है नेचुरल ये दिखाने के लिए, बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ हुआ हो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई चीज़, अगर कोई पेपर में ही आपके है कोई स्टेन वगैरह, तो वो तो नहीं जाएंगे, पर प्लेन पेपर है तो उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कोशिश करिएगा कि आपकी लाइंस एग्जैक्टली जुड़ी हुई हो। सो हियर वी आर, देखिए हमारा जो ड्राइंग है वो रेडी है। यू कैन सी कि जो 3D की तरह पूरा हाथ जो है उभरा हुआ है, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। तो आई रियली विश कि आपकी समझ में आया हो हमने क्या किया और आपने वो किया हो ठीक से। तो कोशिश करिएगा कि ये कंप्लीट हो जाए आपका, और फिर आप ज़रूर से वो पोस्ट करिएगा पिक्चर, और जो भी इश्यू हो आप मेरे को वहाँ पे बताइएगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं फिर।